अगर अतीक अहमद अपने पापों के हिसाब को समझकर वक्त पर खबरदार हो जाता तो आज उसका बेटा असद जिंदा होता। दरअसल यह हमारा सोचना नहीं है, यह सोचना है अतीक अहमद का। इसे आप संयोग कह सकते हैं कि साबरमती से प्रयागराज जब अतीक अहमद और भाई अशरफ को लाया गया, उसी दिन दोपहर में यह खबर आ गई कि उसके बेटे असद का एनकाउंटर हो गया है। असद और उसके एक साथी को यूपीएसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया। उनके पास से एक विदेशी पिस्टल मिली है, कुछ और हथियार भी मिले हैं। बीते 49 दिनों से उसे वो ट्रैक कर रहे थे और अतीक अहमद को जब यह बात कोर्ट रूम में बताई गई तो अतीक अहमद कहते हैं फफक कर रो पड़ा, जमीन पर बैठ गया और खामोश हो गया। अशरफ भी खामोश हो गया। बाद में जब वो वहां से वो रिमांड पर पुलिस के साथ जा रहे थे और मीडिया के कैमरे ने माइक लगाया और पूछा कि अतीक, असद अब इस दुनिया में नहीं है, उसका एनकाउंटर हो गया, तस्वीरें आ गई हैं, तो उसका ये कहना था कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से मेरा बेटा इस दुनिया से गया है। और मीडिया कैमरों के सामने वही कहकर फूट फूट कर रोने लगा। असद को लेकर कई तरह की बातें दरअसल सोशल मीडिया पर चल, लेकिन उन बातों पर हम जाएं उससे पहले हम आपको बता दें कि असद की मृत्यु के बाद मिट्टी देने के लिए अब अतीक अहमद ने गुजारिश की है यूपी पुलिस से, यूपी प्रशासन से कि उसे अलाउ कर दिया जाए। दरअसल ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि असद के परिवार से कोई भी बॉडी क्लेम करने अब नहीं पहुंच सकता। ये उनके परिवार के लिहाज दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि उनकी मां पर केस है, उनकी चाची पर केस है, उनके परिवार में उनकी जो बुआ है उन पर केस है, और ये सब लोग छिपे हुए हैं। और जो छिपे नहीं हुए हैं वो हैं अतीक अहमद और अशरफ, और ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। तो ऐसे में जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है उसके लिए भी परिवार में कोई सदस्य नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सभी पर ऑलमोस्ट केस है। जो भाई हैं वो सुधार गृह में हैं और अब अतीक अहमद ने गुजारिश की है कि उसे थोड़े समय के लिए अलाउ कर दिया जाए ताकि अपने बेटे की जनाजे में हो जा सके, मिट्टी डालने जा सके, ये उसका कहना है। उधर पुलिस कह रही है कि हम एनकाउंटर करने नहीं गए थे, हम गए थे पकड़ने के लिए, लेकिन वहां पर मोटरसाइकिल से हमला कर दिया गया हम पर, 40 राउंड फायरिंग की गई। बुलडॉग रिवॉल्वर और वॉल्थर पिस्टल, ये दो बड़े हथियार बताए जा रहे हैं जो काफी एडवांस हथियार हैं, वो इनके पास मौजूद थे और इन्होंने हमला किया, उसके बाद हमने हमला किया। दोनों साइड से गोलीबारी हुई। तकरीबन 40 राउंड गोलियां चलने के बाद आखिर में ये दोनों मुठभेड़ में मार गिराए गए। मोस्ट वांटेड था ये 5। उधर अतीक के बेटे की घटना को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से टिप्पणियां की जा रही है। बीजेपी ये प्रचार प्रसार कर रही है कि हमने जो कहा था वो डिलीवर करके दिखाया। प्रदेश में अपराधियों को या तो हम जेल की सलाखों में डाल देंगे या प्रदेश के बाहर भेज देंगे। अखिलेश यादव की तरफ से इसे फेक एनकाउंटर बताया गया और इसकी जांच करने की मांग कही गई। साथ ही कहा गया कि यह भाईचारे के खिलाफ है। हाँ, ये अखिलेश का ट्वीट है। ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कई माफिया हैं, कई अलग अलग घटनाएं हुई हैं। उन्होंने कई घटनाओं का जिक्र किया, लखीमपुर और हाथरस, कई और भी घटनाओं का, और ये कहा कि मुसलमानों को टारगेट किया जाता, मुसलमान था वो इसलिए उसे मार दिया गया। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर भी कह रहे हैं मुसलमान था। मायावती ने कहा कि विकास दुबे घटनाक्रम में भी लोगों को डाउट था कि एनकाउंटर असली नहीं है, फिर लोगों को लगा था कि शायद यहां पर भी ऐसा हो सकता है। ऐसे में एक उच्च स्तरीय जांच जो है वो इस एनकाउंटर की होनी चाहिए ताकि जो दूध का दूध है वो निकल कर आ जाए। टीएमसी की तरफ से महुआ मोइत्रा जो हैं उन्होंने कहा कि ये जंगल राज की शुरुआत है और सरकार जो है वो न्यायपालिका पर भरोसा नहीं करती है। कई और राजनीतिक पार्टियों से बातें निकल कर आती है। बीजेपी कह रही है कि जब विकास दुबे को मारा था तब तो लोगों ने नहीं कहा कि ये हिंदू है इसलिए मार दिया है, अभी अतीक पर आया है तो कह रहे हैं मुसलमान है इसलिए मार दिया है। धर्म देखकर लोग राजनीति करते हैं बीजेपी। लेकिन हमारा आपसे पूछना है कि आपको क्या लगता है कि असद की मौत के पीछे कौन जिम्मेदार है? उसका मुसलमान होना या अतीक अहमद के गुनाहों की फाइल का हिस्सेदार होना? व्यक्तिगत तौर पर अगर आप मेरी राय लेंगे तो मुझे लगता है कि छोटी मोटी गुंडई दबंगई चल जाती है, लेकिन जब आप सत्ता को या फिर सीधे सीधे पुलिस के इकबाल को सवाल खड़ा कर देते हैं तो फिर अधिकतम केसेस में देखा गया है कि अपराधियों को
ढेर कर दिया गया है। आनंद पाल, शिव प्रताप शुक्ला मुझे याद आते हैं, विकास दुबे मुझे याद आते हैं, ददुआ मुझे याद आते हैं। और इन सभी घटनाओं में एक चीज कॉमन है कि इन सब लोगों ने पुलिस के इकबाल को चैलेंज कर दिया। शिव प्रकाश शुक्ला 90 के दशक में इनके ऊपर शायद फिल्म भी आई थी एक Z5 पर। उधर ददुआ की भी कहानी थी, आनंद पाल भी ऐसी ही कहानियां चल रही थी, विकास दुबे के केस में भी यही कहानी आई थी। सो खाकी के इकबाल को सवाल करना या सीधे सत्ता जो है उस पर अटैक कर देना माफियाओं के लिए खतरनाक होता है और अधिकतम केसेस में उनका हश्र एक तरह देखा गया है। अतीक यहां पर खुद मान रहे हैं कि उनके गुनाहों की सजा जो है उसके बेटे को मिले। हालांकि उसके बेटे ने सीसीटीवी में है सार्वजनिक गोलियां चलाई थी और उमेश पाल को मार दिया था। लेकिन आप इस घटना के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं?